Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class science, chapter 7th, weather, climate and adaptation of animal to climate. देखिए, yesterday we learn about climate. Today we learn about continue climate. देखिए in table 7.2 and 7.3 we have given climate कंडीशन एट टू प्लेस इन इंडिया। दो जगह का क्लाइमेट की टेबल दी हुई है इंडिया के अंदर। द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप। 2 स्टेप में पूरे महीने का टेम्परेचर दिया हुआ है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। पहले हम एवरेज निकालेंगे। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर फॉर मैनी ईयर। और फिर कई ईयर का हम एवरेज निकालेंगे, पहले महीने का फिर आगे कई सालों का। दैट गिव द मीन टेम्परेचर, और उससे में क्या निकलता है, मीन टेम्परेचर निकलता है। द 2 प्लेस आर, 2 प्लेस हम लेके चले हुए हैं। श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर, एक हमने लिया है श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर जो माउंटेन पे है, मतलब पहाड़ी इलाका है। एंड त्रिवेंद्रपुरम लिया है जो हमने केरला का, वो समुद्र के नज़दीक लगता हुआ है, मतलब कि बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये हम केस लेके चल रहे हैं भाई। देखिए अगर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे दोनों की, देखिए श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर का हम बात कर रहे हैं। जनवरी के अंदर मिनिमम टेम्परेचर क्या, -2.3, ये इधर आ गया। तो इधर जनवरी में क्या है 22 माइनस, मतलब कि 0.2 बहुत ज़्यादा है। और मैक्सिमम क्या है 31.5, और यहाँ पे मैक्सिमम क्या 4.7, और रेनफॉल क्या 57, यहाँ पे रेनफॉल क्या 23। ऐसे ही फरवरी में भी यहाँ पे और माइनस में चला जिस तरह, और इस तरह से मार्च में फिर 3.8 है। यहाँ पे कितना मार्च में 24। ऐसे ही अगर हम चलते हैं आगे, जुलाई अगस्त का यहाँ पे देखिए 17.5 है, मैक्सिमम क्या 29.7 है, रेनफॉल 70 है। और यहाँ पे अगस्त में क्या है 29.4, और रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा है 138 है। तो इस तरह से अलग अलग है दोनों ही जगह का। यहाँ पे इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। रेनफॉल में ज़रूर चेंज है, मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर भी अंतर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे अंतर बहुत है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत माइनस में था, फिर यहाँ पे बीच में ज़्यादा भी चला गया। यहाँ पे लगभग एक जैसा है, और अंतर भी क्या है, और अंतर भी एक जैसा है। तो इस तरह से काफ़ी दोनों के अंदर हमने कंपैरिजन करके देखा। तो देखिए भाई इन टेबल के अंदर हमने देखा, बाय लुकिंग टेबल 7.2 एंड 7.3 कैन इजली सीन द डिफरेंस इन क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम आसानी से देख सकते हैं भाई कितना फ़र्क है दोनों में, जम्मू एंड कश्मीर और केरला के अंदर। वी कैन सी द केरला इज़ वेरी हॉट, केरला में ज़्यादा गर्मी थी। एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू, क्योंकि बारिश भी वहाँ ज़्यादा दिख रही थी टेबल में, तो मतलब कि क्या है वेट भी है। विच हैज़ ए मॉडरेटरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट, तो इसका मतलब केरला का क्लाइमेट कैसा हो गया भाई, ज़्यादातर गर्म और गीला, मतलब कि नमी भरा, जहाँ सारी लगभग सारी साल ऐसा रहता है, मतलब समुद्र के किनारे। सिमिलरली डाटा फॉर वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, वेस्टर्न का अगर हम निकालते हैं जैसे राजस्थान, विल शो दैट टेम्परेचर इज़ हाई। राजस्थान में ज़्यादातर टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट, बट ड्यूरिंग विंटर लास्ट ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। और सर्दियों में कुछ महीनों के लिए थोड़ा डाउन हो जाता है टेम्परेचर, मतलब ठंड भी हो जाती है राजस्थान में। द टेम्परेचर इज ए क्वाइट लो, काफ़ी कम आ जाता है रात को खासकर। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल, और वहाँ पे राजस्थान में वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। दिस इज ए टाइपिकल डेजर्ट, तो मतलब कि ये क्या हो गया भाई, एक तरह से रेगिस्तान है। तो इट इज़ हॉट एंड ड्राई, तो ये गर्म और सूखा है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर मेजर पार्ट ऑफ ईयर। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, तो वहाँ पर क्या होती है, ज़्यादातर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर आर से क्लाइमेट इज नॉर्थ ईस्ट इज वेट, तो वहाँ पे गीला क्लाइमेट रहता है ज़्यादातर। तो देखिए फिर
इसके बाद हमारा जो टॉपिक है क्लाइमेट एंड एडप्शन। क्लाइमेट एंड एडप्शन, क्लाइमेट यहाँ के वहाँ का वातावरण, एडप्शन में से कितने कैसे अपने आप को वहाँ के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं। क्लाइमेट एज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी की सभी मतलब के सजीव प्रजातियों के ऊपर इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। एनिमल्स आर अडप्ट टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दी लाइव्स, सभी जीव जहाँ वो जीवित रहते हैं, जीते हैं, वहाँ अपने आप को वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार डालने की कोशिश करते हैं। Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat। जो जानवर ज़्यादा ठंड में रहते हैं, ठंडे इलाकों में या ज़्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं, तो उनकी कुछ स्पेशल खासियत होती हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, उनकी खासियत होती हैं कुछ, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड, जो उन्हें एक्स्ट्रा ठंड से या एक्स्ट्रा गर्मी से बचाती हैं, उनकी कुछ खासियत होती हैं ऐसी। तो रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 से जो कैन देखिए पीछे हम करके भी आए हुए हैं छठी क्लास में। डेफिनेशन ऑफ द एडप्शन, एडप्शन के बारे में, एंड डेफिनेशन ऑफ एडप्शन, फीचर्स एंड हैबिटेट दैट हेल्प एनिमल टू अडप्ट टू देयर सराउंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। सम ऑफ एडप्शन के साथ साथ हैबिटेट का पढ़ के आए थे, जहाँ वो रहते हैं, रहने की जगह किस तरह से अपने आप को मौसम के अनुसार वहाँ पे रखते हैं वो। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सोयल। 9th चैप्टर हमारे ही क्लास का 7th का ही, उसमें भी हम वेदर का या क्लाइमेट का सोयल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मिट्टी के ऊपर, वो भी पढ़ेंगे। हियर वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द एनिमल ओनली, यहाँ सिर्फ हम एनिमल के ऊपर इसका इफेक्ट देख रहे हैं। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट अडॉप्शन ऑफ एनिमल टू सर्टन, एडप्शन के बारे में हम पढ़ के आए हुए हैं। सर्टन हैबिटेट्स मतलब कि जहाँ वो रहते हैं उनका रहने की जगह होती है। एज एग्जाम्पल ऑफ एडप्शन ऑफ एन एनिमल टू क्लाइमेट कंडीशंस वी डिस्कस ओनली एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हम यहाँ पे सिर्फ दो ही रीजन की बात हम करने वाले हैं, एक तो पोलर रीजन ध्रुवों पे, और दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, जहाँ पे जंगल होते हैं, वर्षा ज़्यादा होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। इन दोनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल, पोलर रीजन उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पोल के नज़दीक है, मतलब कि ध्रुवों के नज़दीक हैं। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू पोलर रीजन, कुछ कंट्री के हम नाम दे रहे हैं जो पोलर रीजन के नज़दीक हैं, ज़्यादातर ठंड रहती है इन जगह पे, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, यूएसए, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, रशिया का कुछ रीजन्स। तो ये क्या हैं, जिनके पोलर रीजन हैं, ज़्यादातर मतलब ध्रुव हैं, ध्रुवों पर क्या रहती है, ठंड रहती है ज़्यादातर, बर्फबारी भी यहाँ ज़्यादा होती है। तो इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड, और जहाँ पर जब मध्य रेखा के नज़दीक होते हैं ज़्यादातर, और जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं वो फाउंड आर, जैसे इंडिया उसी में से है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया। तो ये सारे के सारे क्या मध्य रेखा के नज़दीक की कंट्री हैं। तो देखिए फिर हम इनको एक एक करके करने वाले हैं, जिस तरह से हम कल इसके लिए एक्टिविटी करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो एक एक करके हम पोलर रीजन का करेंगे, उसके बाद हम पोलर रीजन के साथ साथ फिर हम करेंगे भाई ऐसे ही पोलर रीजन के साथ साथ भाई हम करने वाले हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। तो आउटलाइन मैप से भी हम देख सकते हैं, टेक आउटलाइन मैप वर्ल्ड में द पोलर रीजन इज ब्लू, हम वर्ल्ड के मैप के अंदर भी देख सकते हैं पोलर रीजन नीले रंग में दिखाया हुआ है। सिमिलरली में द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन रेड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रेड कलर से हम दिखा सकते हैं मैप के अंदर भी। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।